Assalamu alaikum student. I am Bushra Khuzar presenting my lecture number 4 on biology, chapter number 2, solving a biological problem, class 9. बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करने के लिए साइंस सिर्फ ये नहीं करती कि उस पर डायरेक्ट ही वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें, उसका फर्दर रिजल्ट निकालें और लोगों के सामने किसी भी हाइपोथेसिस को, किसी भी लॉ, कोई प्रिंसिपल को डाल दें। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर एक मेथड है, प्रॉपर एक आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है जिसको कि फॉलो किया जाता है ताकि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उस इशू जो है उसे प्रॉपर सॉल्व किया जा सके और उसका ऑथेंटिक किस्म का रिज़ल्ट जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाए। अब क्या है कि क्वेश्चन जो हैं अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोड्यूस प्रॉब्लम्स दैट जो है कि मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ओन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई करने के लिए अपनी डिज़ायर को जो वो जानता है, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, जानने की जो ख्वाहिश है उसे पूरा करने के लिए इंसान जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी चीज़ को ताकि अपने सर्वाइवल को, अपनी बका को जो वो रख सके। आप कह सकते हैं दुनिया में बाकी रहने के जवाज़ उसका बाकी रहे। अब क्या है, द साइंटिफिक मेथड इन विच द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इज़ जो है वो लर्न एज बायोलॉजिकल मेथड। उसे क्या टर्म किया जाता है, इस टर्म एज ए बायोलॉजिकल मेथड, एक साइंटिफिक मेथड जिसमें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, हल किया जाए किसी बायोलॉजिकल इशू को, उसे हम बायोलॉजिकल मेथड की टर्म से वो यूज़ उसे कहते हैं, टर्म देते हैं उसे कि इट जो है इस कंप्राइजेज द स्टेप्स बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल जो है मेथड जो है हैज़ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। कब से? तकरीबन 500 ईयर हो गए हैं इसको हम यही मेथड यूज़ कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ग्रीडीज एक्सपेरिमेंट 1590s में हुआ था। टू करंट रिसर्च द बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूट एडवांस इन मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। आप तो इसको समझ आ गई होगी बेटा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ना सिर्फ अब से 500 ईयर्स हो गए हैं, हम इसको 1590s में जब ग्रीडी ने एक्सपेरिमेंट किया था उस वक्त से लेके अब तक जो है बायोलॉजिकल मेथड जो है इन्हीं एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम लोग प्रूव और डिसप्रूव करते रहे हैं। बायोलॉजिकल मेथड जो है जिसमें किस किस चीज़ को वो कंट्रीब्यूट करता है, एडवांसमेंट इन मेडिसिन को, इकोलॉजी को, टेक्नोलॉजी को, एंड बायोलॉजिकल मेथड जो है वो इंश्योर बनाता है पब्लिक यूज़ के लिए क्वालिटी ऑफ डाटा को। नेक्स्ट बेटे क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट बनते कैसे हैं, ये सब चीज़ें ये हैं क्या, आप सब इन चीज़ों को कैसे जानेंगे। इन बायोलॉजी in like other sciences, new things are being discovered and long held theories are being modified or replaced with better ones as more data or knowledge is accumulated. This happens when biologists recognize some biological problem and go for its solution. अब क्या है कि सिंपल रोज़ जैसे कि आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और साइंसेस के दौरान नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, लॉन्ग टर्म थ्योरीज प्रोड्यूस हो रही हैं, या जो पुरानी थ्योरीज हैं उन्हें मॉडिफाई किया जा रहा है, उसमें तरमीम की जा रही है, या उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है बेटर वन से, या न्यू डाटा जो है एक्यूमुलेट किया जा रहा है। ये सब जो है ये हमारे यहाँ है कि साइंस है, रोज़ आप नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो ये सब तो है ही। मगर ये उस वक्त होता है कि जब कोई बायोलॉजिस्ट जो है रिकग्नाइज़ करे किसी प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन के लिए फर्दर स्टेप आगे दे। और जब भी किसी प्रॉब्लम को वो देखता है, ये रिकग्नाइज़ करता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व भी करना है, तो उसके लिए वो जो स्टेप लेता है वो कौन कौन से हैं। रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिकग्नाइज़ करेगा ना सबसे पहले कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। सेकंड, ऑब्जर्वेशन लेगा, मुशाहिदात इकट्ठे करेगा। हाइपोथेसिस फाउंडेड, उसका जो है वो मफरूज़े बनाएगा कि ये भी हो सकता है और ऐसा भी होगा, इसके होने से ना होने से ये फ़र्क पड़ेगा या इसके होने से ये फ़ायदा है, ये सब बोलेगा। फिर डिडक्शन, उसे क्वेश्चन बनाएगा ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसमें वो एक चीज़ डिडक्ट करेगा, उठाएगा, उसमें से निकालेगा जिस पर एक्सपेरिमेंट करके उस पूरे हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, इस पर एक्सपेरिमेंट होंगे। फिर समराइजेशन, रिजल्ट को इकट्ठे करेगा, चाहे वो टेबल बनाए, ग्राफिक्स बनाए, ग्राफ्स बनाए, जो मर्जी हो।
और उसके बाद रिपोर्ट करेगा उन रिज़ल्ट को, कहाँ पब्लिश कर देगा, किसी सेमिनार में देगा, कहीं रीड करेगा, कोई अपना वो जो है उसका जो भी मकाला होगा, या उसको लोगों के सामने किसी बड़े साले में वो कर देगा, छाप देगा, ताकि लोग उसके बारे में फर्दर साइंटिस्ट जो हैं उसके बारे में जाने और मज़ीद जो है और उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हों, उसे प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए लोग वर्किंग में आगे आएँ। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकग्नाइज आप कब करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को? बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग द बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब क्या होता है, कब वो बायोलॉजिकल मेथड जो है अडॉप्ट करते हैं? जब उनका सामना किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से होता है। और वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या, कोई कुछ भी हो सकती है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करना जरूरी है। आपको पता है ना, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये किस हेड के नीचे है? वो तमाम चीज़ें जो लिविंग है इसमें हम वो स्टडी कर रहे होते हैं बेटा, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, या किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन, कोई उनसे पूछे या खुद उनके दिमाग में आए। नेक्स्ट आ जाता है वो, जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो वो फॉरवर्ड लेते हैं वो है ऑब्जर्वेशन। As a first step in solving a biological problem, biologists recall his or her previous observation और make new ones। या तो वो नए बनाता है, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन उसके बारे में पहले से उसको कुछ मालूम है, वो रिकॉल करता है अपने माइंड में, याद करता है। ऑब्जर्वेशन कैसे बनाई जाती है? विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये आपका बड़ा जो आप कह सकते हैं सोर्स क्या है ऑब्जर्वेशन लेने का, आपके 5 सेंसेस हैं। एंड द ऑब्जर्वेशन में भी दो इसकी टाइप 2 हैं। कौन कौन सी हैं? क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है दिस इज बेटर देन द क्वालिटेटिव। वाई? क्योंकि बिकॉज द फॉर्मर आर जो है अब इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। एग्जाम्पल आपको उन्होंने दी हुई है। क्वालिटेटिव देखें क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या। अभी कहते हैं ठंडा पानी जो है वो उसका ब्रीजिंग जो पानी का ब्रीजिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, ठंड कम बहुत कम होता है। जबकि एक्यूरेट जो क्वांटिटेटिव ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसमें हम एक्यूरेट बनाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 100 है और फ्रीजिंग जो है वो 0 है। इसी तरह आप ये कहते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर हैवियर देन द 1 लीटर ऑफ इथेनॉल, बट आप जब उसकी एक्यूरेट देते हैं, आप कहते हैं 1000 ग्राम है 1 लीटर ऑफ वाटर में और 789 ग्राम है 1 लीटर इथेनॉल। 1 जो है 100 ग्राम ऑफ, आप कह सकते हैं कि हाँ 100 ग्राम ऑफ, उसमें कितने ग्राम मौजूद हैं 1 लीटर के। 1 लीटर इथेनॉल में 789 ग्राम होते हैं, जबकि 1 लीटर ऑफ वाटर में 1000 ग्राम होते हैं। उसके बाद क्या आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो है फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस। मफरूज़ा कैसे बनाते हैं? आपने फ़र्ज़ कर लेनी है कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में। देखें, जब भी कोई क्वेश्चन उनके सामने आया उसके बारे में मुशाहिदात किए, फिर आपने कोई चीज़ देखिए, जब तक आपके पास कोई चीज़ मफरूज़ा हाइपोथेसिस नहीं होगा, दिस इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक मंतकी नतीजा उसका निकालते हैं, मंतकी मफरूज़ा प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि आप बाद में डिडक्ट करके एक्सपेरिमेंटेशन के लिए पेश कर सकें। अब क्या है कि ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक, उस वक्त तक साइंटिफिक नहीं होगी अनटिल दे आर ऑर्गेनाइज एंड रिलेट टू द क्वेश्चन। जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते, इकट्ठा नहीं कर लेते और उसे क्वेश्चन से किसी न किसी तरह जोड़ नहीं देते। बायोलॉजिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेज हीज और हर एंड अदर ऑब्जर्वेशन टू डाटा बना लेते हैं उससे, एंड फॉर्म द जो है उसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे कि आपको प्रूव कर सकें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अंडर जो है स्टडी के। अब डेफिनेशन आ गया हाइपोथेसिस की, वो क्या है? दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन की जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की जो कि आपने ऑर्गेनाइज और रिलेट कर दिया हो क्वेश्चन से, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये डेफिनेशन बच्चे मैंने अंडरलाइन की, आप इसे इसी तरह याद करेंगे। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। अब ये कैसी, आप इसे कह सकते हैं कि इट मे बी डिफाइन एज द प्रोपोजिशन एंड दैट माइट बी ट्रू। ऐसी कोई प्रोपोजिशन जिसे कि आप दुरुस्त कह सकते हैं, जो कि दुरुस्त हो सकती है। अब इसकी आपको क्वालिटीज़ दी गई हैं हाइपोथेसिस की, शुड हैव द कैरेक्टरिस्टिक, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट हो, यह ना कोई बहुत ही अजीब सी बात हो जिसके बारे में सुनना और फर्दर काम करना ही नामुमकिन हो। उसके बाद टेंटेटिव आइडिया हो, उसके बाद ये टेंटेटिव हो, ये ना हो कि आप अपने उससे उसके अंदर वो लाए, टेंटेटिव ना हो, यानी जिसे कहते हैं मंतकी मफरूज़ा हो, यानी कि वो बिल्कुल मंतक से बाहर हो, आपकी सोचो समझ से, ख्याल गुमान से भी बाहर ना हो, और वो एग्री करता हो अवेलेबल ऑब्जर्वेशन से।
ऑब्जर्वेशन जो आपने कलेक्ट की हैं, मुशाहदात इकट्ठे किए हैं, उससे भी वो एग्री करता हो और उसे इतना सिंपल हो जितना कि सिंपल रखा जा सकता हो, कम से कम उसमें पेचीदगी कॉम्प्लिकेशन हो, इतनी सिंपल सी बात हो। इट शुड बी टेस्टेबल और उसे टेस्ट भी किया जा सके एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये ना हो कि आप उसे टेस्ट ही ना कर सकते हो, जिसके बारे में जो चीज़ आपको नज़र ही नहीं आ रही, कोई ख्याली चीज़ है, उसे टेस्ट भी करना नामुमकिन है। एंड पोटेंशली फॉल्सिफिएबल, और उसे गलत भी साबित करने की उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद हो। In other words, there should be a way to show the hypothesis is false और way to disprove the hypothesis। दोनों प्रूव और डिस्प्रूव करने की दोनों की इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो। अब क्या है कि a great deal of careful and creative thinking necessary for the formulation of a hypothesis। बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छा सा हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट करें, बना लें। और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो रीजनिंग को यूज़ करते हैं कोई हाइपोथेसिस बनाने के लिए। नेक्स्ट बेटे डिडक्शन, इसका नेक्स्ट स्टेप है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉ डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस डिडक्शन ड्रॉ करते हैं। डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है हाइपोथेसिस का। फॉर दिस पर्पज अ हाइपोथेसिस टेकन एज अ ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन फ्रॉम इट। Generally, in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect deduction a certain result. This involves the use of a for then। ये कहते हैं कि अगर ये हुआ, फर्ज करें कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि आई एग्जामिन सेल फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास, देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस। यानी कि इफ़ आई एग्जामिन अ सेल, यानी कि अगर मैं इस सेल को एग्जामिन करूँगा ग्रास के ब्लेड से लेकर, जो ब्लेड ऑफ ग्रास होता है उसका पत्ता, उसको ब्लेड कहते हैं ना ग्रास के पत्ते को, जो उसका लीव होता है, अगर मैं उसे एग्जामिन करता हूँ तो उसमें तो हर सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होना चाहिए। ये इस तरह की डिडक्शन हम प्रोड्यूस करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, वो है एक्सपेरिमेंटेशन। Basic step of biological method is experimentation. Biologists perform experiment to see if hypotheses are true or not. The deduction which are drawn from the hypothesis are subjected to rigorous testing। बार बार उसे हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, किसके ज़रिए चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। बायोलॉजिस्ट जो हैं लर्न करते हैं विच हाइपोथेसिस करेक्ट, और देखते हैं कौन सा जो मफरूज़ा उन्होंने बनाया था, हाइपोथेसिस बनाया था, वो दुरुस्त है, कौन सा रॉन्ग है। The incorrect hypotheses are rejected and the one which power proves correct is accepted। The accepted and expected, जो accepted hypothesis होते हैं makes further prediction that provide an important way to further test its validity। अब क्या है कि जो ज़रा इनकरेक्ट हो गया, चलिए तो वो ख़त्म हो गया ना, मगर फिर भी उस साइंटिस्ट के सामने एक चैलेंज के तौर पे मौजूद रहता है। उसे दोबारा बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव और डिसप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। मगर जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है ये फर्दर प्रिडिक्शन के लिए, उसकी मज़ीद भी उसके बारे में प्रिडिक्शन ली जाती हैं और उस पर फर्दर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि आप लोगों को ये पता, अच्छा उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे कि एक्सपेरिमेंट किए किस तरह जाते हैं। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है, वो फर्स्ट के आपके टू अपने प्लांट्स के वो ले लिए सेट, थ्री आपने पॉट्स ले लिए प्लांट्स के, और आपने चेक क्या करना है, क्या सनलाइट ज़रूरी है, इसेंशियल है फॉर द मेकिंग ऑफ फॉर मेकिंग फूड फॉर प्लांट के लिए, फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम ये करेंगे जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसे हम सब कुछ देंगे, लाइट भी देंगे, बाकी एयर, उसके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सब कुछ। मगर जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह सब देंगे, मगर उसे हम लाइट नहीं देंगे। यानी कि जिसमें एक्सपेरिमेंट करना है हम उसे वेरी करेंगे, उसको वेरिएबल में वो लाइट होगी, दूसरे को मिलेगी, और उस पर जो कंट्रोल ग्रुप को अवेलेबल होगी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को अवेलेबल नहीं होगी। फिर हमें चेक करेंगे कि वाकई इसकी गैर मौजूदगी में प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस के, नहीं कर सकते। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। नेक्स्ट है जब आपने एक्सपेरिमेंट